1.4 कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो हमें 3.765 को देखना है उत्तरोत्तर आवर्धन करके। तो ये आखिर होता क्या है उत्तरोत्तर आवर्धन? तो इसमें हमें संख्या रेखा पर बहुत छोटी छोटी दूरियां देखने के लिए हम उत्तरोत्तर आवर्धन करते हैं। इसमें हम एक लेंस का प्रयोग करते हैं और छोटी दूरियां देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर तो हम जानते हैं कि संख्या 3.7 जो है 765, ये 3 और 4 के बीच स्थित है। क्योंकि 3.7 है, ना तो 4 है और ना ही 2 है, 3.7 है। इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है, यह 3 और 4 के बीच स्थित है। अब 3 और 4 के बीच में यदि हम बात करें तो छोटे छोटे 10 लाइनें होती हैं और इन 10 लाइनों में हर एक लाइन इस तरीके से अपने आप को प्रदर्शित करती है। जैसे पहली लाइन 3.1, दूसरी लाइन 3.2। जिस प्रकार स्केल में होती है 10 लाइनें, उसी तरीके से ये लाइनें भी अपने आप को प्रदर्शित करती है। जैसे तीसरी लाइन 3.3, चौथी लाइन 3.4, पांचवी लाइन 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और फिर आ जाता है 4। फिर यदि हम लोग 4 के आगे बढ़े तो आ जाएगा 4.1, 4.2, 4.3, इस तरीके से। तो आपको इतना ही याद रखना है कि अगर 3 के बाद दशमलव में है तो वो 3 और उसके आगे वाली संख्या यानी 4 के बीच है। यदि 4 के बाद दशमलव है तो वो 4 और उसके आने वाली संख्या 5 के बीच है। तो ये उसकी संख्या रेखा का रूप है। अब हमें चूंकि 3.765 ढूंढना है, तो 3.765 में 3.7 ये है और 3.765 3.7 और 3.8 के बीच में ही होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें एक दर्शाने के लिए एक लेंस जैसा चित्र बना देते हैं। जैसा आपने लेंस देखा हो तो वैसा लेंस बना देते हैं एक, और अब हम इसका उत्तरोत्तर आवर्धन करते हैं। तो 3.7 और 3.8 के बीच में यहाँ पहला जो बिंदु होगा ये होगा 3.7, और ये जो लास्ट का जो बिंदु होगा ये हो जाएगा 3.8। अब इसके बीच में छोटे छोटे 10 पॉइंट होते हैं और इन 10 पॉइंटों में हम इस तरीके से इसको डिवाइड कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब हम यहाँ लिखेंगे तो इसको हम लिखते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ दूसरे कलर से लिख देता हूँ 3.71। इसको लिखते हैं 3.72। इसको लिख देते हैं 3.73। इसको 3.74। इसको 3.75। इसको 3.76। इसको 3.77। इसको 3.88, 78 और इसको 3.79 और इसको लिख देते हैं 3.8। अब हमें चाहिए था 3 ये जो क्वेश्चन हमारा है, हमें चाहिए था 3.765। तो 3.76 के बीच और 3.76 और 3.77 के बीच ही मिलेगा। आपको पहली संख्या देख लेनी है, जब आप इसको करते जाएंगे तो आप पे बनने लगेगा 3.76। तो ये यहाँ मिलेगा 3.76 और इसके आगे 5 इसी के बाद ही मिलेगा। तो अब जो उत्तरोत्तर आवर्धन है वो हो जाएगा इस वाली संख्या का। तो यहाँ आपको लेंस जैसी आकृति बना देना है और
इस तरीके से, और फिर इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को आगे बढ़ाना है। तो मैं इसके रख के बनाता हूँ। इस वाले पॉइंट को यहाँ से ऐसा मिला देना है, और इस वाले पॉइंट को इधर से ऐसा। अब आपको इनको और भी आप आगे ले जा सकते हैं, यदि आपको लगता है कि आप और बड़े जगह चाहिए आपको बनाने के लिए, तो इस तरीके से आप आगे ले जा सकते हैं और इसको मिला देना है। यहाँ से इसको भी मिला देता हूँ। तो ये मैंने मिला दी। अब यहाँ पे आपको लिखना है 3 और लिखना है 7/6। यहाँ मैं 10 बराबर भाग बांट लेता हूँ, 1 2 3 4, और ये हो गया 5 6 7 8 9, और यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया तो मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ। ये हो जाएगा हमारा 3.77। इसे यहाँ लाइन खींच देना है। तो आपको सीध से बनाना है ये सब। तो मैं अब इनके नाम देता हूँ, जैसे 3.76, 3.77, 3.78, 3. इसको देना है 3.761, क्योंकि 7 6 रहेगा, अब वहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए 3.761। इसको नाम दे देना 3.762। इसको 3.76 तो रहेगा ही, साथ में आपको दे देना है 3। इसको दे देना है 3.764। इसको दे देना है 3.765। इसको दे देना है 3.766। इसको दे देना है 3.767। इसको दे देना है 3.768, और इसको दे देना है 3.769, और इसको पूरा 3.77। अब जो हमारा प्रश्न था वो था 3.765। तो यहाँ आपको देखना है कि 3.765 कहाँ है। तो यहाँ 3.765 ये है। तो ये वो वाला पॉइंट है जहाँ हमें निकालना था। तो इस तरीके से उत्तरोत्तर आवर्धन करके हम ये सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 डैश को देखिए। तो हमें ये तो पता है कि 4.26 जो है वो संख्या 4 और 5 के बीच स्थित है। तो 4 और 5 के बीच तो स्थित है। अब हम लोगों को दशमलव के 4 स्थानों तक चाहिए, यानी कि यदि हमें इसका मान चाहिए तो 4.26 ये 4 स्थानों तक ही हमें इसका मान चाहिए है। तो हमें स्केल की सहायता से सबसे पहले 4 और 5 के बीच का स्केल खींचना है। तो चलिए खींचते हैं। तो ये रहा 4 और 5 के बीच का स्केल। अब इसमें हमें नाम दे देना है। तो ये जो पहला नाम होगा ये होगा 4.1। अब इसके बाद ये दूसरा नाम होगा 4.2। ये तीसरा नाम हो जाएगा 4.3। ये चौथा नाम 4.4। ये 4.5। ये हो जाएगा 4.6। ये हो जाएगा 4.7। ये 4.8। ये 4.9, और ये हो जाएगा 5। अब 4.26 चाहिए आपको। तो ऐसी स्थिति में आपको 4.2 तो चाहिए ही है, उसके बाद 6 चाहिए। तो इसका मतलब है कि 4.2 और 4.3 के बीच में ही वो आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ लेंस लगा देना है। लेंस का मतलब ये होता है कि आप उसको और गहराई से देख रहे हो। इसके अंदर भी 10 लाइनें हैं जिसको आप
जूम करके देख रहे हो। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ आप लेंस लगा देते हैं एक। अब इसका उत्तरोत्तर आवर्धन करते हैं। तो इसका उत्तरोत्तर आवर्धन करने के लिए आपको एक ऐसी लाइन खींचना है, मतलब इसका विस्तार कर रहे हो आप, और इसकी एक दूसरी लाइन इस तरफ खींच देना है। इस तरीके से। और ये जो विस्तार है इसको आपको क्या करना है, दोनों लाइनों को मिला देना है इस तरीके से। तो इस लाइन को भी मैं यहाँ से मिला देता हूँ। चलिए, तो ये वाला जो पॉइंट है ये है 4.2 यहाँ से जो आया है, और ये जो है ये है 4.3। अब इसके भी 10 टुकड़े करते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। ये इसके 10 टुकड़े हो जाते हैं। अब इसका नाम होगा 4.21। 4.2 तो है, लेकिन उसका पहला डंडा ये है 4.22, ये है 4.23, ये है 4.24, ये है 4.25। इसी तरीके से ये है 4.26, ये हो जाएगा 4.27, ये वाला 4.28 और ये हो जाएगा 4.29। अब चूंकि हमें 4.26 चाहिए, उसके बाद 2 चाहिए, उसके बाद 6, तो 4.26, तो ये है 4.26। अब उसके बाद भी हमें 2 चाहिए, तो 4.26 और 4.27 के बीच ही मिलेगा। तो फिर आपको क्या करना है, 4.26 और उसके बाद जो अंक है तो इसके बाद ही आएगा। जैसे 4.26 के बाद 2 है, तो 4.26 के बाद इसके 2 लाइन, इससे 2 लाइन आगे की ओर, तो फिर लेंस हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। तो आपको लेंस यहाँ लगाना है और इसका उत्तरोत्तर आवर्धन कर देना है। तो चलिए हम लेंस लगाते हैं और यहाँ इसका उत्तरोत्तर आवर्धन करते हैं। तो ये जो है, यहाँ से एक लाइन यहाँ चली जाएगी और एक लाइन इस दिशा में, और मिला देना है इनको। यहाँ से तो ये वाला जो पॉइंट बना है ये है 4.26। अब उसके बाद हम इसके 10 हिस्से करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10वां हिस्सा। तो ये है 4.27। अब इनका नामांकन करते हैं। पहले वाला जो है ये है 4.261, दूसरा वाला है 4.262, तीसरा वाला है 4.263, ये है 4.264, ये है 4.265, ये है 4.266, इसके बाद ये है 4.267, ये है 4.268, ये है 4.269 और ये है 4.27। अब इसके बाद हमें जो चाहिए था वो चाहिए था 4.2626। तो 4.262 देखना है कहाँ है, तो 4.262 ये है। अब 262 के बाद भी आपको 6 चाहिए, इसलिए आप 4.262 को प्रारंभिक तो अंतिम उसके बाद का ही बनेगा। तो अब इसका उत्तरोत्तर आवर्धन आपको करना है इस तरीके से। तो अब इसका उत्तरोत्तर आवर्धन में एक लाइन यहाँ से खींच देते हैं और एक लाइन यहाँ थोड़ी दूर तक खींच देते हैं।
तो ये इसका उत्तरोत्तर आवर्धन बन जाएगा। इसको और दूर ले जाते हैं ऐसा, और इसको भी थोड़ा दूर ही ले जाते हैं। अब यहाँ थोड़ी सी जगह आई हुई है, अब यहाँ आप लिख सकते हैं। इसको यहाँ से मिला देना है। अब यहाँ जो है ये पॉइंट आया है आपको 4.262। अब और ये वाला पॉइंट आया है 4.263, ये वाला 4.263, ये 4.262। अब यहाँ हमें 10 लाइनें खींचनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है। तो मैं दूसरे कलर के पेन से लिखता हूँ यहाँ ताकि दिखे। यहाँ हो जाएगा 4.262, ठीक है। और ये हो जाएगा 4.2622, ये हो जाएगा 4.2623, ये हो जाएगा 4.2624, ये हो जाएगा 4.2625, ये हो जाएगा 4.2626, ये हो जाएगा 4.2627, ये हो जाएगा 4.2628, और ये हो जाएगा 4.2629, और ये 4.2623। तो हमें जो चाहिए था वो ये है 4.2626। तो ये हमारा आंसर, ये वाला जो पॉइंट है ये आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं।